Hello student, today we will discuss about the Gauss theorem, which is very important theorem for your examination point of view. ये Gauss theorem है क्या, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी पूछा गया था इसका एक एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि Gauss theorem क्या बताता है, किसके बारे में हमको जानकारी देता है। एक्चुअली गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज सरफेस, कोई सरफेस है, स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, क्यूबिकल है, किसी ढंग का, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है और उसके अंदर कितना चार्ज है, इसी चार्ज और फ्लक्स के बीच वो रिलेशन देता है। क्या देता है? Relation between the electric flux and charge enclosed between a closed surface। तो इसमें क्या क्या टर्म यहाँ पर हम एक नया दे, चार्ज तो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। ये क्या होता है, खुद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से देखा जाए इलेक्ट्रिक, अगर कोई एक हमने ले लिया सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे हमने सपोज कर लिया एक ट्यूब ले लिया या फिर एक डस्टर ले लिया। अगर ये क्यूबिकल फॉर्म में है तो इसकी कुछ एरिया होगी, अगर एक किसी फील्ड में रखा गया, सपोज कर लिया कि 100 फील्ड लाइन आ रही थी, कितना 100 फील्ड लाइन आएगी और पूरी की पूरी एरिया में इंक्लोज होगी। लेकिन अगर एरिया यही रहे, फील्ड लाइन 50 हो जाए, 50 हो जाए, तो उस समय फ्लक्स का मान कम हो गया। फील्ड लाइन अगर बढ़ गई, एरिया वही रखा जाए, तब भी फ्लक्स का मान बढ़ा। इसका मतलब कि जो फ्लक्स है वो ई पर डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ। यानी फील्ड अगर बढ़ेगी तो ज्यादा लाइंस इंक्लोज होगी और फील्ड घट जाएगी तो कम लाइन इंक्लोज होगी। दूसरा पॉइंट, 100 लाइन आ रही थी एरिया से, अगर हमने एरिया कम कर दिया तो कम ही लाइन इंटर करेगी, कुछ लाइन बाहर चली जाएगी। हमने एरिया को कम ज्यादा किया, एरिया पहले आधी कर दिया, आधी आई, 1/4 कर दिया, चौथाई, तो चौथाई फील्ड लाइन आएगी, जहां 100 वहां 25 ही आएगी। इसका मतलब को एरिया पर भी डिपेंड किया। दूसरा देखो, ऐसे हमने रखा था सीधे सीधे एरिया को, देखो डस्टर, यहां से 100 लाइन आ रही थी, जैसे जैसे हम इस एरिया को धीरे 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 चेंज करते चले गए, एरिया, इस सरफेस को हम ऐसे पूरा डस्टर, अभी डस्टर ऐसे था और डस्टर कैसे रख दिया, कोई लाइन नहीं क्रॉस करेगी, कब सीधे लाइन ऐसे चली गई, इसको क्रॉस करना चाहिए। क्या? फील्ड लाइन क्रॉसिंग। तो जब ऐसे कर देंगे तो कोई लाइन नहीं क्रॉस, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी हॉरिजॉन्टली, तो कोई नहीं क्रॉस की। इसका मतलब वो cos थीटा पर भी डिपेंड करेगा। अब थीटा है क्या, इसको जानना होगा। तो ओवरऑल अब यहीं पर हम देखेंगे कि फाई क्या हो जाएगा, ई डी एस cos थीटा। या यहां से देखा जाए, अगर यह एरिया को जानना है, एरिया वेक्टर पहले। एक्चुअली एरिया अभी तक पढ़े होंगे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एरिया, जैसे ये हमारा डस्टर है, ये मालूम क्यूबिकल शेप का है,
जिसकी एरिया सपोज कर लिया हर सरफेस की बराबर है ए स्क्वायर। एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी हो गया एरिया स्क्वायर। सीधे हर सरफेस की एरिया ए स्क्वायर होगी, क्योंकि हर सरफेस की साइड ए होगी, क्यूब है। लेकिन एरिया तो जैसे हमने कह दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, तो उसकी सारी की सारी एरिया क्या होगी? 2 इंटू 2, फिर उधर दूसरी वाली भी 2 इंटू 2, ऐसे 6 एरिया है, 6 है। तो सबकी एरिया हमको 6a स्क्वायर होती है। लेकिन एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने कहा सबकी एरिया ए स्क्वायर होगी, लेकिन जो ये सरफेस है इस पर एक नॉर्मल डाला जाएगा, और नॉर्मल का डायरेक्शन आउटवर्ड। तो आउटवर्ड डायरेक्शन का जो नॉर्मल डाला गया वही देखा एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस की जैसे ऐसे हमने रखा, इस सरफेस की एरिया आउटवर्ड, इसकी एरिया आउटवर्ड, हमारे हाथ में ध्यान दो, इसकी एरिया आउटवर्ड, इसकी एरिया आउटवर्ड, इसकी एरिया अपवर्ड यहाँ, और इसकी एरिया डाउनवर्ड। तो एरिया तो सबकी ए स्क्वायर ही रही, लेकिन सबका डायरेक्शन बदल गया। तो यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर क्यूब लिया गया है, इसकी एरिया लेफ्ट में है, इसकी एरिया राइट में है, इसकी एरिया अप में, इसकी एरिया डाउन में। 4 दिखाया गया, 4 और होगी जो ब्लैक बोर्ड के अंदर है, ब्लैक बोर्ड के बाहर है। तो एरिया का भी एक डायरेक्शन है जिसको एरिया वेक्टर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर एरिया देखिए किधर है, एरिया है सीधे सीधे राइट साइड, फीड भी जा रही राइट साइड। तो एरिया और फीड के बीच का जो कुछ भी एंगल 0 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? ई डी एस cos थीटा था, यहाँ पर 0 हो जाए, सीधे हो गया ई डी एस, टोटल लिया ई इंटू एस। सीधे अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदलेगा तो फ्लक्स का मान चाहे एरिया वेक्टर का बदल दिया जाए, चाहे ई का बदल दिया जाए। एरिया को हम सीधे सीधे किसी एंगल पर पहले ऐसे थी, हम ऐसे रख दिए, या फिर फीड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, एरिया ऐसी थी, फीड का डायरेक्शन देखो यहाँ बदल दिया। तो सीधे सीधे इसके नॉर्मल वाला डायरेक्शन हो जाएगा ई cos थीटा। अब जैसे यहाँ पर क्या लिया था, एरिया और फीड दोनों क्या थे, इधर नॉर्मल जा रहे थे, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई डी एस cos थीटा। डी एस cos थीटा मतलब एक वेक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, तो हो जाएगा इट इज स्केलर क्वांटिटी। कहा भी है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मल टू द फील्ड। तो एक टोटल नंबर है, इसका मतलब यह नंबर तो क्या होता है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, ई की फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई की दूसरी भी यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर वोल्ट मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट
वोल्ट मीटर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स m/L(T)-2 इंटू मीटर स्क्वायर एरिया L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 480 ml³ T-3 A-1. It is the dimension of the electric flux. Now इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कहा जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E over a closed surface. Yes, that is phi equal to E dot ds. यहाँ क्लोज सरफेस के लिए लगा दिया। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए, कोई एक हमने ट्यूब रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एस डायरेक्शन, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सरफेस पर इंटर कर रही है और दूसरे सरफेस से निकल रही है। पहले सरफेस का जो एरिया है वो लेफ्ट में है और दूसरे का राइट में है, तो जो यहां से फ्लक्स होगा वो इंटर करेगा। इनकमिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा? E डॉट ds और E ds cos 180 डिग्री। E और ds के बीच में 180 डिग्री, दोनों एंटी पैरेलल है, तो माइनस E ds when incoming flux is always negative और outgoing E dot ds equal to E ds cos of 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो यह E ds that it is positive. So total flux इनकमिंग निकालेंगे, आउटगोइंग निकालेंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इनकमिंग को प्लस, इनकमिंग को माइनस, आउटगोइंग को पॉजिटिव। अब हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बताएंगे। जैसे हमने बता दिया कि गॉस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज को रिलेट करता है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम the surface integral of electric field intensity E, वही मैथमेटिकल फॉर्म है, for a closed surface yes, जिसको हमने कहा टोटल फ्लक्स is equal to the 1/epsilon0 times the total charge enclosed within the surface, that is phi। इसको इनसे डिनोट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आगे चलकर पढ़ोगे तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds किसके बराबर है? 1/epsilon0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ये क्या है? Q है टोटल चार्ज। ये क्या है? टोटल चार्ज, टोटल, तो इसको हम वही मान लिया Q/epsilon0। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जो सरफेस होता है, जो क्लोज सर, मान लिया अगर चार्ज क्लोज नहीं है तो एक इमेजिनरी सरफेस खींचकर उसको क्लोज किया जाएगा, क्योंकि कहीं से अगर सरफेस क्लोज नहीं होगा, ओपन हो जाएगा, तो गॉस थ्योरम काम नहीं करेगी। तो पहला पॉइंट क्या? सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाएगा, विच इज द इमेजिनरी सरफेस। सेकंड पॉइंट, अगर टोटल चार्ज जीरो हो जाए, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो, जितना प्लस उतना माइनस, टोटल चार्ज जीरो, या कोई चार्ज रहे ही नहीं, तो उस केस में Q इक्वल टू जीरो हो गया। तो जब Q इक्वल टू जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड E डॉट ds इक्वल टू जीरो।
एरिया तो जीरो होगी नहीं, कुछ कुछ जीरो है ही, तो वहां पर फील्ड जीरो हो जाएगी, कोई फील्ड नहीं रहेगी। कहीं पर अगर टोटल चार्ज जीरो है या फिर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं, तो फ्लक्स जीरो है, यहाँ फील्ड जीरो। यहीं पर थर्ड पॉइंट देखो कह रहा है, अगर एरिया के अंदर कोई मीडियम है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, एयर था, अगर कोई मीडियम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉनियम, जिसको कह दिया के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, तो के टाइम से घट जाएगा। और लास्ट पॉइंट कि जो कुछ फ्लक्स है एरिया के अंदर, सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे किसी रूम के अंदर क्यू चार्ज है, वह क्यू चार्ज सेंटर में होगा, थोड़ा सा हटकर होगा, अंदर होना चाहिए, अंदर ही रहे, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एक फोर्थ पॉइंट, इन चारों पॉइंट का ध्यान हमको फ्यूचर में रखना है। अब इसका प्रूफ कैसे देखा जाएगा? प्रूफ हम सपोज कर लिए कोई एक चार्ज क्यू था, किसी पॉइंट पे रखा गया, पी एक पॉइंट है जो चार्ज क्यू से आर दूरी पर है, पी से होते हुए एक हमने सरफेस यस इनक्लोज कर दिया, ये क्या है, इट इज द गॉसियन सरफेस, यस इज द गॉसियन सरफेस। पी पर छोटा सा हमने सरफेस एरिया डीएस ले लिया, स्मॉल एरिया डीएस ले लिया। देखिए डीएस एरिया और फील्ड दोनों रेडियली आउटवर्ड हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कोई भी लाइन किसी भी यहाँ से अगर सेंटर पे मिलाई जाएगी डायरेक्ट, एक तरह से रेडियस है तो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा किसी पॉइंट पर। तो ई और डी एस के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए तो सब पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस ऑफ 0, ई डी एस, ई को बाहर कर दिया। अब देखिए पॉइंट पी पर ई की वैल्यू पढ़ चुके हैं, पॉइंट 4 के लिए 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ई को बाहर ले लिया, यहाँ पर टोटल एरिया क्या हो जाएगी, यस 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से कट गया, क्यू पान एप्सिलॉन नॉट इधर राइट हैंड साइड ऑफ द गॉसियन। तो जो यहाँ पर प्रूव किया गया, हमने स्फेरिकल सरफेस लिया, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक सरफेस है, कहीं पर तुम देखोगे तो सरफेस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे असिमेट्रिक हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर जो एरिया ली जाएगी, मान लिया एरिया डीएस हो गई एन डायरेक्शन, फिर सीधे हो गया ई आर डायरेक्शन, तो यही फार्मूला लगेगा, वहां पर भी हो जाएगा ई डॉट डी एस आर डॉट एन, यहाँ पर भी वही लगेगा, आ जाएगा ई डॉट डी एस, ऐसे यहीं पर सीधे ई की वैल्यू ई हो जाए, यहाँ पर आर डॉट एन, आर डॉट एन के बीच एंगल क्या है, थीटा, तो जाएगा आर एन कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर आर एन कॉस थीटा रख दिया जाएगा, सीधे हो जाएगा आर एन कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर ई तो है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कर यहाँ पर जब हो जाए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डी एस का थीटा करके वैसे प्रूव कर दे, लेकिन इसको तुमको बाइड नहीं लेना, सीधे सिमेट्रिक लेकर आराम से प्रूव कर देना। किसी किसी किताब में होगा
तो वहां पर तुमको वही आर डॉट डी एस कर दिया जाएगा। आर डॉट डी एल जब होगा 1 आ जाएगा। डी एस का थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो भी हमने बताया था हो जाएगा सॉलिड एंगल। तो हाँ तुमको बर्डन नहीं लेना, सिंपली इसी ढंग से तुमको इसको प्रूव करके दिखा देना है। गॉस थ्योरम का ये प्रूफ आ जाएगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने कर दिया। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और क्वेश्चन के लिए